दोस्तों, हर किसी को लगता है कि उनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है मानो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को किसी ने मेरा ही एड्रेस दे दिया है। इससे लोगों में जीवन के प्रति निराशा और हताशा का भाव पैदा हो जाता है और वे खुद को न चाहते हुए भी परेशानियों से घिरा पाते हैं। लेकिन आज हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या रियल में हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है जितना हम टेंशन ले लेते हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। इतने प्रॉब्लम्स की किसी का भी हौसला तोड़ दी, परंतु उस इंसान ने हार नहीं मानी और आज वे महान हस्तियों की श्रेणी में शामिल है। बट इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दें, जिससे आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिनकी कठिनाइयों और संघर्षों ने उन्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझने और जीने की प्रेरणा दी। यह कहानी है स्टीफन हॉकिंग की, जो एक महान भौतिक विज्ञानी थे और जिनकी जीवन यात्रा ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि इंसान अगर सच्ची मेहनत, संघर्ष और विश्वास से काम करे तो कोई भी शारीरिक या मानसिक कठिनाई उन्हें उनके सपनों से दूर नहीं कर सकती। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ था। बचपन से ही उनका दिमाग काफी तेज था। वो एक जिज्ञासु और होशियार बच्चे थे जो हमेशा नई नई चीजों के बारे में सोचते रहते थे। उन्हें खासकर खगोल शास्त्र यानी अंतरिक्ष विज्ञान और भौतिकी, फिजिक्स में गहरी रुचि थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह बच्चा जो बेहद सामान्य जीवन जी रहा था, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक बनेगा। जब स्टीफन 21 वर्ष के थे तो उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि वे एक गंभीर बीमारी, मोटर न्यूरॉन डिजीज MND से पीड़ित हैं, जिसमें धीरे धीरे शरीर की सभी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। डॉक्टरों ने कहा कि वे 2-3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे और पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाएंगे। यह खबर उनके लिए जैसे एक बुरा सपना थी, क्योंकि एक युवा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल जीने वाला था, उसे अब मौत के कगार पर खड़ा कर दिया गया था। लेकिन हॉकिंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बीमारी से नहीं डरेंगे। उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनका दिमाग कभी भी शांत नहीं पड़ा। उन्होंने खगोल शास्त्र, गणित और भौतिकी में कई नई खोजें की और अपने जीवन के इस कठिन समय में उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सफलता प्राप्त की। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पूरी जिंदगी इस शोध में समर्पित कर दी और एक दिन उन्होंने ब्रह्मांड के उत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसे सिंगुलैरिटी थ्योरी कहा गया। इस सिद्धांत ने पूरे विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया। उनके इस सिद्धांत ने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, और इस सिद्धांत ने थ्योरेटिकल फिजिक्स में एक नई दिशा दी। हालांकि हॉकिंग के शरीर ने उन्हें कई शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को कभी रुकने नहीं दिया। उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद विश्व में एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरह से जिया कि लोगों को यह एहसास हुआ कि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हो तो शारीरिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। वे अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लिए प्रसिद्ध हैं, जो न केवल एक बेहतरीन विज्ञान पुस्तक है बल्कि एक प्रेरणा भी देती है कि कैसे इंसान अपने संघर्षों के बावजूद महान कार्य कर सकता है। हॉकिंग की एक बहुत प्रसिद्ध बात है जिसे वे अक्सर कहते थे, जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप हार ना मानें। उनका मानना था कि जीवन में हमेशा कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हमें उनका सामना करने की हिम्मत और इच्छा है तो हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने हमें यह सिखाया कि हम सभी के पास समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें उनसे हार मानने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेना चाहिए। अगर हम अपने सपनों को पूरे दिल से चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी ताकत से उनका पीछा करना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं तब तक कोई भी चुनौती हमें नीचे नहीं गिरा सकती। उन्होंने अपनी बीमारी को नकारा और दुनिया को दिखा दिया कि इंसान अपनी सोच और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी न केवल शारीरिक संघर्ष से जूझ रहे लोगों के लिए बल्कि हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्षों का सामना कर रहे हैं। इस कहानी को सुनकर हमें यह महसूस होता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो और हम निरंतर मेहनत करते रहें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू।